भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब सिडनी हमले में मुलविस हमलावर भारतीय निकला। गोदी मीडिया ने भी एतराफ कर लिया। चीख चीख कर झूठी खबरें फैलाने वाले भारतीय मीडिया ने सब सच बता दिया। शरपसंद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। दहशतगर्द ने 27 बरस के दौरान कई बार भारत का दौरा भी किया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का हमलावर की तफ्तीश में ताउन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राबता। भारतीय इंटेलिजेंस ने ऑस्ट्रेलिया को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। फिलिपाइनी हुकूमत के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। दोनों बाप बेटा 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस सिडनी चले गए। बीबीसी के मुताबिक मिंडानाओ के बाज़ इलाकों में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं। दोनों हमलावरों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। भारत दहशतगर्दी का मरकज करार सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग़ देने में मुलव्वस। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़। पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी में मुलव्वस आलमी जरीदों के होश रुबा इंकशाफात। मोदी हुकूमत की कलई खुल गई। नवेद की वालिदा वरीना ने कहा कि हमले से कबल उनके अपने बेटे से बातचीत हुई। नवेद ने बताया कि वो मछली पकड़ने आए हुए हैं। नवेद ने यह भी कहा कि यहाँ आज बहुत गर्मी है, इसलिए वो अब घर पर ही रहेंगे। अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड का कहना है कि नवेद ईंटें लगाने वाला मजदूर है। वालिद साजिद फलों का कारोबार करता था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की अस्पताल में अयादत, खिराज तहसीन पेश किया। कहा, अहमद इंसानियत की ताकत के जरिए बुराई का मुकाबला करने वाले सबसे बहादुर शहरी हैं। अहमद ने मुश्किल वक्त में हमलावर से बंदूक छीनकर बेशुमार जिंदगियां बचाई। अहमद अल अहमद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है और जल्द हम सब खुशियां मनाएंगे। मेरे इलाज के लिए ताउन करने और दुआएं देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वालिदा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अडियाला जेल में बानी पीटे से मुलाकात का दिन। बानी से बहनों की मुलाकात ना हो सके। लीमा खान और कारकुनान को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। बानी की बहनों और कारकुनान ने धरना दे दिया। भारतीय रियासत बिहार की वजीर आला की घटिया हरकत। मुस्लिम खातून का नकाब जबरदस्ती हटा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाकया पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान पेश आया। कांग्रेस ने वाकये को शर्मनाक करार देते हुए नीतीश कुमार से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन अकबर अवैसी की भी वाकये की मजम्मत। बिहार के वजीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। भारत में इबादत गाहें महफूज नहीं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाकये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, हम मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। गोटकी में बस से अगवा किए गए 19 में से 11 मुसाफिर बाजियाब। डीएसपी बाड़ो का कहना है कि मुखबियों को सोमियानी में मुकाबले के बाद बाजियाब करवाया गया। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस में खवातीन समेत 25 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को छोड़कर 19 मर्दों को अपने हमरा ले गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि डाकुओं की तादाद दर्जनों में थी। सबके पास जदीद असलहा था। मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म की बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तकरीबकारों की जल्द शनाख्त और कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत जारी। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के लिए इंसदादी पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक बात है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक पोलियो मुहिम पूरी तहरीक के साथ जारी रहेगी। कराची में डंपर गर्दी का एक और वाकया। मजीद चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नासूबात नंबर 3 नफ्सियाती अस्पताल के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, शनाख्त हाल न हो सके। चालान से बचने के लिए लोगों ने जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी रोड पर आई तो जब्त होगी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि अक्टूबर से लेकर 1 लाख ई चालान जारी किए जा चुके हैं। ई चालान की वजह से ट्रैफिक में बेहतरी आई है।
9 मई को पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की गई। नौजवानों को गुमराह करने वाले सियासी किरदारों का एहतसाब होगा। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का 2 टोक मौक़िफ़। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। हमारे नौजवान हर रोज़ कामयाबियाँ समेट रहे हैं। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। फैज हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ सामने आ गया। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर नुकसान पहुंचा। रुकन बलूचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह कहती हैं कि फील्ड मार्शल के इक़दाम से दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने साबित किया कि फौज में एहतसाब का अमल शफाफ है। रावलपिंडी में IT सिटी बनाने की मंजूरी। गुजरावाला में नया कार्डियोलॉजी अस्पताल बनने जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं सुतरा पंजाब जैसे इक़दाम को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। हुकूमत पंजाब के मंसूबों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इक़दाम जारी हैं। बेघर सनती कारकुनान के लिए 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बटन दबाकर कुरानदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग फ्लैट देने का हुक्म। मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा में 700 वर्कर्स के लिए हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में आम पैसे 100 किलोग्राम फी बोरी गंदम की इजरा कीमत में कमी। 8,000 रुपये मुकर्रर, पहले 9,500 रुपये थी। सरकारी गंदम फौरी तौर पर आटा मिलों, चक्कियों और ताजरों को फराहम करने की हिदायत। हर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025। सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2024 की मंजूरी। नए मुलाजमीन के लिए 4 ज़ेली फंड्स और इंश्योरेंस कवरेज की सहूलतें। जेलों में सिक्योरिटी और इंतजामी कारकर्दगी के लिए जदीद वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की खरीदारी का फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर भी रहे। मरहूम स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सियासतदान मंजूर वट्टू के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम की बुलंद दर्जात की दुआ भी की। कराची के इलाके शीरीन जिन्ना कॉलोनी में ऑयल डिपो में आतिशबाजी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले की फौरी कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक ऑयल डिपो के 4 टैंकर्स में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का जख्मों से भरा दिन। सान्हे आर्मी पब्लिक स्कूल दर्दनाक और अजियतनाक वाकया। दहशतगर्द हमले में असातिज़ा समेत 150 फूल जैसे मासूम बच्चे जान से गए। पूरी कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। पाकिस्तानी अवाम APS के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। APS शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। चाहते हैं कि मुल्क और हमारे सूबे में अमन और तरक्की हो। अमन और अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे। 16 दिसंबर 1971 तारीख का सियाह तरीन दिन, जब वतन अजीज को दुश्मन की साजिशों ने 2 लख्त कर दिया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इस सानहे अजीम को 54 बरस बीते, लेकिन माजी की तल्ख यादें आज भी ताज़ा हैं। ये दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी कराता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितनतुल हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब। बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का एक मरतबा फिर पर्दाचाक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जारी शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट से गद्दार वतन मीर यार बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी। बलोच शनाख्त का दहशतगर्दी के फरोग के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाने लगा। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद ढाका ने भारतीय सफीर को तलब कर लिया। उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा।
ढाका में अवामी लीग के शिद्दत पसंद कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद जख्मी हैं। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है कि मफरूज शेख हसीना वाजिद आइंदा आम इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वतन के बेटे बेटियां रूस से जंग के लिए तैयार हो जाएं। बरतानवी एयर चीफ का ऐलान। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी मसल्ह अफवाज के सरबरा एयर चीफ मार्शल रिचर्ड नाइटन ने कहा, रूस की अस्करी सलाहियत बढ़ती जा रही है जो हकीकी खतरे का बाइस है। जंग की सूरत बरतानवी अफवाज पहला दिफाई हिसार होंगी। इसराइली फौज की गजा पर जारहियत जारी। एक और फलस्तीनी शहीद। गजा में बमबारी के बाद मलबे से 45 लाशें निकाली गईं। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली फौज के छापे। दूसरी जानिब तूफान और शदीद सर्दी ने फलस्तीनियों की मुश्किल में इजाफा कर दिया। निकासी आब का निजाम तबाह। 14 लाख से ज्यादा फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। बीबीसी को 100 साल तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना। अमरीकी सदर ने बीबीसी के खिलाफ $10 अरब हर्जानी का दावा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि 6 जनवरी की तकरीर के आदेशुदा क्लिप्स के साख को नुकसान पहुंचा। बीबीसी ने मुकदमे के लिए कानूनी टीम मुतहर्रिक कर दी। अमरीकी अदालत में समाअत जल्द शुरू होने की तवक्को। ब्राजील में नस्ब मुजस्समा आज़ादी। तेज हवाओं का सामना ना कर सका। 24 मीटर बुलंद मुजस्समा देखते ही देखते जमी बोस हो गया। मुजस्समा 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले तूफान के बाइस गिरा। पीएसएल सीजन 11 का स्केड्यूल आ गया। मैचेस आइंदा बरस 26 मार्च से 3 मई तक 5 शहरों में खेले जाएंगे। पीएसएल 11 में 44 मैचेस खेले जाएंगे। 8 टीमों का इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर ही होगा। पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान ने यूएई को 70 रन से शिकस्त दी। मेजबान टीम 242 रन के ताक़ुब में 171 रन बना सकी। अयान मिसबाह के 77 रन टीम को जीत ना दिला सके। हैदराबाद में कोटरी के माहीगीर और सफेद बगले की 10 साला दोस्ती की अनोखी दास्तान। जख्मी सफेद बगले को माहीगीर मजीद मल्ला ने नई जिंदगी दी। सफेद बगला माहीगीर की मोहब्बत का असीर होकर यहीं का हो गया। मजीद मल्ला ने सफेद बगले का नाम बब्बन रखा। बब्बन इशारे और जमान समझता है, हिदायत पर उड़ान भी भरता है। और अदाकारा टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर सिंगर बन गई। ग्लूकारा रिहाना को भी पीछे छोड़ दिया। स्विफ्ट की मजमूई दौलत $1 अरब 60 करोड़ यानी $450 अरब हो गई।